होलिका दहन क्यों मनाया जाता है? होलिका दहन भक्त प्रहलाद की याद में मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण के काल में इस त्योहार से रंग जुड़ गया और इसे उत्सव की तरह मनाया जाने लगा। आइए जानते हैं भक्त प्रहलाद की कथा। एक बार असुर राज हिरण्यकश्यपु विजय प्राप्ति के लिए तपस्या में लीन था। मौका देखकर देवताओं ने उसके राज्य पर कब्जा कर लिया। उसके गर्भवती पत्नी को ब्रह्म ऋषि नारद अपने आश्रम में ले आए। वे उसे प्रतिदिन धर्म और विष्णु महिमा के बारे में बताते। यह ज्ञान गर्भ में पल रहे पुत्र प्रहलाद ने भी प्राप्त किया। बाद में असुर राज ने ब्रह्मा के वरदान से तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर लिया तो रानी उसके पास आ गई। वहाँ प्रहलाद का जन्म हुआ। बाल्य अवस्था में पहुंचकर प्रहलाद ने विष्णु भक्ति शुरू कर दी। इससे क्रोधित होकर हिरण्यकश्यपु ने अपने गुरु को बुलाकर कहा कि ऐसा कुछ करो कि यह विष्णु का नाम रटना बंद कर दे। गुरु ने बहुत कोशिश की किंतु वे असफल रहे। तब असुर राज ने अपने पुत्र की हत्या का आदेश दे दिया। उसे विष दिया गया, उस पर तलवार से प्रहार किया गया, विषधरों के सामने छोड़ा गया, हाथियों के पैरों तले कुचलाना चाहा, पर्वत से नीचे फेंकवाया, लेकिन इस कृपा से प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। तब हिरण्यकश्यपु ने अपनी बहन होलिका को बुलाकर कहा कि तुम प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ जाओ जिससे वह जलकर भस्म हो जाए। होलिका को यह वरदान था कि उसे अग्नि तब तक कभी हानि नहीं पहुंचाएगी जब तक कि वह किसी सद्बुद्धि वाले मानव का अहित न करना चाहे। अपने भाई की बात को मानकर होलिका भतीजे प्रहलाद को गोदी में लेकर अग्नि में बैठ गई। उसका अहित करने के प्रयास से होलिका तो स्वयं जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद हंसते हुए अग्नि से बाहर आ गया। इसीलिए होली पर्व मनाते समय वास्तविक भाव को ध्यान में रखकर होली दहन करें। इसके लिए फिर आप चाहे तो विगत वर्षों के बुरे अनुभवों और असफलताओं को एक कागज पर लिखकर अग्नि में समर्पित कर दे। अपने मन में चल रहे नकारात्मक भावों को होलिका दहन में डाल दे। तभी आप भी सकारात्मक सोच से आगे बढ़ते हुए प्रहलाद की तरह इस कृपा से पात्र बन जाएंगे।